नमो लोय सौव साहुनां नमो लोय सौव साहुनां एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानां च सवेसी परमहावै मंगलम् मंगलानां च सवेसी परमहावै मंगलम्। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। पतित पावन जिनेश्वर की सदा जय हो, सदा जय हो। चरम तीर्थंकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान महावीर प्रभु को वंदन। संवेग और निर्वेद के प्रतीक पूज्य आचार्य भगवान मम जीवन सर्वोदया पूज्य गुरु माता अत्र विराजित प्रज्ञा महर्षि पूज्य उपाध्याय भगवान के पावन चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, पावन और पवित्र दिवस चल रहे हैं जो हमारे आत्म उत्थान के लिए सहयोगी है। और इन्हीं पावन दिवसों के अंदर आगम वाणी का वांचन किया जा रहा है। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आप आगम वाणी का श्रवण करेंगे। पहले मूल पाठ चलेगा। मूल पाठ में जो स्क्रीन पे आए आप लोग खुद कोशिश करना उसका उच्चारण करने के लिए। उस चीज को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उच्चारण करने की भी कोशिश करना, ताकि आप लोगों को भी ये रहेगा कि हम भी आगम पढ़ सकते हैं। आगम को, इस चीज को हम पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों को भी लगेगा और उसका पढ़ने का उच्चारण जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण करना है। और जब तक मूल पाठ चले तब तक एक संकल्प ले लो, कोई किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगम की अशातना होती है जब हम मूलवाणी चल रही हो और उस वक्त अपने मतलब की बातें कर रहे हो। तो ये आगम की अशातना है और इस अशातना को टालना है। कोई भी बातचीत नहीं करेंगे जब तक आगम वांचन चल रहा हो, तब तक कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ठीक है, सबसे पहले मूल पाठ बोलेंगे, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। इमे एयारी से सुबे सोमे पिय दंसने सुरुवे सुविने दठुनम शयन मज्जे पड़ी बुद्धा अरविंद लोयना हरिस पुलई अंगी ए 14 सुविने सवा पासेई तिथयर माया जम रैनीम वक्कमई कुचिंसी महायसो अरहा तैनम स तिसला खतियानी इमे एयरुवे उराले 14 महासुविने पासितानम पड़ी बुद्धा समानी हट तुट्ठ जाव हय हय्या धारा हय कयंब पुप्पगम बीव समुस्स सीय रोम कुवा सुमिन गहं करे करिता सयनिचो अबुठे अबुटिता पाय पिड़ाओ पचरोई पचरोइता आतुर्यम चवलम संबत्ताए अविलंबियाए राय हंस सरिसिए गईये जेनेव सैनिजे जेनेव सिद्धते खतिये तेनेव वगचे वगचिता सिद्धतम खतियम ताहिम इठाइम कंताइम पियाइम मनुनाइम मनोरमाइम उरालाइम कल्लानाइम शिवाइम धन्नाइम मंगलाइम ससी इरियाइम हिय गम निजाइम हिय पल्लाय निजाइम
मियो महुरा मंजुलाइम गिराहिम सल्लहमानी पडिबोई तैनंसा तिसला खतियानी सिद्धतेनम रन्ना अबुन्नाया समानी नानामनी कनगरयन भत्ती चित्तंसी बद्धजनंसी निसयिता आसत्ता विसत्ता सुहासन वरगया सिद्धत्तम खत्तियम ताहिम इठाहिम जाव सल्लहमानी एवं वयासी एवं खलु अहम स्वामी अज्जतंसी तारिसकंसी सैनिजंसी वन्नवो जाव पडिबुद्धा तंजहा गयवसह गाहा तम एंसिन सामी उरानानम 14 महासुमिनानम के मन्ने कल्लाने फल वित्ती विशेषे भविष्यई तैनम से सिद्धत्ते राया तिसलाय खतियानिये अंतिये एमठम सुच्च निसम हट तुठ चित्ते जाव हिय धाराहय नीव सुरभि कुसुम चंचुमालीय रोम कुवे ते सुमिने ओगिन्नईता इहम अनुपविसयिता अपनो सहाव्येन मयि पुवेन बुद्धि विज्ञानेन तेंसिम सुमिनानम अथुगहम करे करिता तिसलम खतियानिम ताहिम इठाइम जाव मंगलाइम मिय महुर सस्सिरियाइम वगुहिम सल्लहमाने एवं वयासी उरानम तुमे देवानुपिया सुमिना दिठा कलानानम तुमे देवानुपिया सुमिना दिठा एवं शिवा धन्ना मंगला सस्सिरिया आरुगतुट्टी दिहाऊ कल्याण मंगल कारगा नम तुमे देवानुपिये सुमिना दिठा तंजहा अथ लाभो देवानुपिये भोग लाभो देवानुपिये पुत्र लाभो देवानुपिये सुख लाभो देवानुपिये रज्य लाभो देवानुपिये एवं खलु तुमे देवानुपिये नवन्नम मासानम बहुपुड़ी पुन्नानम अदट्ठमानम राइंद्यानम विकंतानम अम्बम कुलकेवम अम्बम कुलदेवम कुल पवयम कुल वंडिसयम कुल तिलयम कुल कित्तिकरम कुल वित्तिकरम कुल दिनयरम कुलाधारम कुल नंदिकरम कुल जसकरम कुल पायवम कुल विबद्धनकरम सुकुमाल पाणिपायम अहिन्न संपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरम लक्षण वंजन गुणोव्ययम मानपमान परिपूर्णम सुजाय सवंग सुंदरगम शशि सोमाकारम कंतम पियदंसनम सुरुवम दारयम पयाहिसी सेवियनम दारये उमुक्क बालभावे विनाय परिणय मित्ते जुवनग मनुपत्ते सुरे वीरे विकंते विछिन्न व्यूल बलवाहने रजवई राया भविष्यई तम उरानम तुमे देवानुपिया जाव दुच्चंपी तच्चंपी अनुभुहे तैनम सा तिसला खतियानी सिद्धत्तस रन्नो अंतिये एमठम सुच्च निसम हट तुट्ठ जाव हयहिया करियल परिगय्यम 10 नहम शीर्षावत्तम मथये अंजलि कट्टु एवं वयासी एवमेयं सामी तहमेयं सामी अवितहमेयं सामी असंदिग्धमेयं सामी इच्छियमेयं सामी परिच्छियमेयं सामी इच्छिय परिच्छियमेयं सामी सच्चनम एसमट्ठे से जयं तुभ्ये वयति कट्टुते सुमिन सम्मम परिचयिता सिद्धतेनम रन्ना अबुन्नुनाया समानी नानामणि कनग रयन भत्ती चित्ताओ भद्दासनाओ अबुटिता आतुर्यम चवलम संबत्ताए अविलंबियाए राय हंस सरिसिये गये जेने व सये सैनिजे तेने वगच्छे उगचित्ता एवं वयासी माँ मेते उत्तमा पहाना मंगला सुमिना दिट्टा अन्नेहिम पाव सुमेन्नेहिम पडिहमि संति ती कट्टु देवय गुरुजन संबद्धाईम पसत्ताईम मंगलाईम धम्मियाईम लट्ठाईम कहा तैनम सिद्धत्ते खत्तिय पच्चसु काल समयंसी कोडुंबिय पुरिसे सद्दावेत्ता एवं वयासी किप्पामेव भो देवानुपिया अजस विशेषम बाहिरियम वाटन सालम गंधोदग सित्तम सुय समंजिओ मलितम सुगंधवर पंचवन्न पुप्पो वयार कलियम कालागुरु पवर कुंदरुख तुरुख डजंत धुव मग मगंत गंधु धुया बिरावम
सुगंधवरगंधीयं गंधवट्टिभूयं करेह कार्वेह करित्ताय कार्गित्ताय सिंहासनं रयावेह रयावित्ता मम एयमानत्यं क्षिप्पामेव पच्यपिनः तैनं ते कोडुंबिय पुरिसा सिद्धतेनं रन्ना उत्ता समाना हट्ट तुट्ट जाव हय हिया करियल जाव कट्टू एवं समिति आनाये विनेनं वयनं पड़ी सुनंती पड़ी सुनीता सिद्धतस्य खत्यस्य अंति आओ पड़ी निक्कमित्ता जेनेव बाहिर्यं उवाचनशाला तेनेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता क्षिप्पामेव सविशेषं बाहिर्यं उवाचनशालं गन्धद्वय सिद्ध स्वीय जाव सिंहासनं रयावित्तिं जेनेव सिद्धते खत्तिये तेनेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता करियल परिगय्यं दशनं शीर्षावत्तं मत्थये अंजलि कट्टु सिद्धतस्य खत्यस्य तमानत्यं पच्च पिनति तैनं सिद्धते खत्तिये कल्लं पाउपभाये रैनिये फूलोपल कमल कोमल उम्मिलियमि हा पंडुरे पभाये रत्ता सोगप्प गास किंसूय सुय मुह गुंजद राग बंधुजीवग पारावय चलन नयन परहुय सुरत लोयन जासु मन कुसुम राशि हिंगुलय निय राई रेगरे हंत सरिसे कमलायर संडबोहे उंटियामी सूरे सहस्र रश्मि दिनयरे तेसा जलंते तस्य कर पहरा परदम्मी अंधी आरेबे लायव कुंकुमेन खच्चियो। उधर हरी साड़ी वाले और लाल साड़ी वाले आप लोग मैं कब से देख रही हूँ लगातार बातें कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आगम वांछना चल रही है और इस दरमियान कोई भी बातचीत ना करे, तो ध्यान रखिए कोई भी ना बोले। सुनना है, सुनने के साथ इसके साथ आप बोल सकते हैं लेकिन आपस में बातचीत ना करें। खच्चियव जीवलोए सय निजाओ अबुठेई सय निजाओ अबुठिता पाय पिडाओ पचोरोई पचोरोईता जेनेव 58 साला तेनेव वगच्छे वगचित्ता 58 सालम अनुपविसईता अनेक वायाम जोग वग्गन वामदन मल्ल युद्ध करणेहिं संते परिसंते सय पाग सहस्र पागेहिं सुगंधवर तिल्ल मायेहिं पीन निज्जहिं दिव निज्जहिं मय निज्जहिं बहन निज्जहिं बिहिं निज्जहिं दप्प निज्जहिं सविंदीय गाय पल्लाय निज्जहिं अभंगिये समाने तिल्ल चमंसी न्यूनेहिं पडिपुन्न पानिपाय सुकुमाल कोमल तलहिं अभंगन परिमदन उवल्लन करण गुण निम्मयहिं छेयिं दक्षेयिं पठ्येयिं कुशलेहिं मेहावीं जीय परिसमेहिं पुरिसेहि अट्ठी सुहाये मंस सुहाये तया सुहाये रोम सुहाये चौविहाये सुपरिकमनाये संबाह्ये समाने अवगय परिसमे 58 सालाओ पडिनिक्कमई 58 सालाओ पडिनिक्कमित्ता जेनेओ मज्जन घरे तेनेओ अगच्चे उगच्चित्ता मज्जन घरम अनुपविसईता समुद्र जाला कुलाभिरामे विचित्त मणि रयन कुट्टीम तले रमनिज्जे नान मंडवंसी नान मणि रयन भत्ती चित्तंसी नान पिढंसी सुह निसन्ने पुप्पोदयिहिं य गंधोदयिहिं य उन्नोदयिहिं य सुहोदयिहिं य शुद्धोदयिहिं य कल्याण करण पवर मज्जन विहिये तत्थ कौसहिं बहुविहिं कल्याणग पवर मज्जना वसने पम्मल सुकुमाल गंध कासाईय लुयंगे अहय सुमह ग दूसरयन सुसंवडे सरस सुरभि गोसीस चंदन अनुलित गत्ते सुई मालवन्नग विलेवने आविध मणिसुवन्ने कप्पिय हारद हार तीसरय पालंब पलंब मान कडी सुत्त सुकय सोये पिनद्द गेविजे अंगुलिजग ललिय कयाभरणे वर कडक तुडीय थंबिय भुये अहिय रुव ससिरिये कुंडल उज्जयी आनने मौड दिक्त सिरये हारुथय सुकयर इयवच्चे मुद्दिय पिंगल
गुलिये पालंब पलंब मान सुकय पड उत्तरनिजे नाना मणी कनग रयन विमल महरिय न्यून चिय मिसी मिसंत वीरय सुसिलिट विसिट लठ आविद्ध वीर वलय किं बहुना कप्प रुखे विव अलंकीय विभूषिये नरिंदे सकोरंट मल्ल दामेनम छत्तेनम धरिजमानेनम सेवर चामराईम उद्धुव मानिहिम मंगल जय जय सद्द कलालोय अनेक गण नायक दंड नायक राईसर तलवर माडंबियम कोडुंबियम मंती महामतिंग नग दोवर्य अमच चेड पीडमद्द नगर निगम सेट्टी सेनावई सत्त वाहदुवे संधिवालम सद्दीम संपरिउडे धवल महामेह निगये इव गह गण दीपंतरिक तारागणान मज्जे ससीव पियदंसने नरवई नरिंदे नरवसये नरसिये अभय रायते लच्छिये दीपमाने मज्जनघराओ पडिनिखमई मज्जनघराओ पडिनिखमईता जेने व बाहिरिया ओटनसाला तेने व वगच्छई वगचित्ता सिंहासनंसी पुरथ भिमुये निसईता अपनो उत्तरपुरीतिमे दिसिभाय अट्ठ बद्दासनाईम सेयवत्तम पच्छुत्तयाईम सिद्धत्तय कय मंगलो वयराईम रयावी रयावित्ता अपनो अदूर सामंते नानामणि रयन मंडियम अह्य पिच्छनिजम महग्गवर पट्टनुगयम सन्न पट्टवती सयचित्ततानम इहामिय उसब तुरग नर मगर विहग वालग किन्नर रुरु सरभ चमर कुंजर वनलय पौमलय भक्तिचिंतम अभिंबतरियम जौन्यम अंचवीम अच्छविता नानामणि रयन भक्तिचित्तम अथरय म्यूम सूरगुत्तयम सेवत्तम पच्छुत्तयम सुमवयम अंग सुवम परिसगम विसिटम तिसलाय कतियानिये भद्दासनम रयवी रयवित्ता कोडुंबिय पुरिसम सदावी सदावित्ता एवं वयासी क्षिप्पमे भो देवानुपिया अट्टंगम महा निमित्तम सुतत्त धारये विविहसंतम कुशले सुविन लखन पाड़ये सद्दावई तैनम ते कोडुंबिय पुरिसा सिद्धतेनम रन्ना एवं उत्था समाना हट्टतुट्ट जाव हय्या करियल जाव पड़ी सुनंती पड़ी सुनीता सिद्धतस्य खत्यस्य अंतियाओ पड़ी निखमंता कुंडगामम नगरम मज्जम मज्जनम जेने व सुविन लखन पाड़गानम गेहाईम तेने व वगच्छन्ति वगचित्ता सुविन लखन पाड़ये सद्दाविंती तयनम सुविन लखन पाड़गा सिद्धतस्य खत्यस्य कोडुंबिय पुरिसेम सद्दाविया समाना हटतुट्ट जावहय्या नाया कय बलिकम्मा कय कोव्य मंगल पाय चित्ता शुद्ध पावेसईम मंगलाईम वत्थाईम पवराईम परिहिया अपमहगा भरणा लंकीय शरीरा सिद्धतय हरियालिया कय मंगल मुद्धाना सहीम गय हिंतो निगच्छन्ति निगच्चिता खत्तिय कुंडगामम नगरम मज्जम मज्जनम जेने व सिद्धतस्य रन्नो भवनवर वंडिसग पड़ी दुवारे तेने व वगच्छन्ति वगचित्ता भवनवर वंडिसग पड़ी दुवारे एगवो मिलंती मिलिता जेने व बाहिरिया ओटनसाला जेने व सिद्धते खत्तिये तेने व वगच्छन्ति वगचित्ता करियल परिगह्यम जाव कट्टू सिद्धतम खत्तियम जयनम विजयनम वद्दावेंती तैनम ते सुविन लखन पाड़गा सिद्धतेनम रन्ना मंदीय पुये सक्कारिय सम्मानिया समाना पत्तेयम पुवन लथेसु भद्दासनेसु निसियंती तैनम सिद्धते खत्तिये तिसलम खत्तियानीम जावनियंतरियम थावे ठाविता पुप्प फल पड़ी पुन्न हत्ते परेणम विनेनम ते सुविन लखन पाड़ये एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अज तिसला खत्तियानी तंसी तारी सगंसी जाव सुत्त जागरा ओहिरमानी इमे एयरुवे उराले
चौदस महासुमिने पासितानं परिबुद्धा तंजः गय वसः गाहा तम एंसी चौदसनं महासुमिनानं देवानुपिया उराला के मन्ने कल्लाने फल वित्ती विशेषे भविष्य। आपने कल सुना था कि प्रभु महावीर जिनका पंच कल्याणक किस किस नक्षत्र में हुआ है, ये सारी घटना आपने कल सुनी थी। लेकिन प्रभु महावीर बने कैसे, किस तरीके से वो बने हैं? क्या उसी जन्म के अंदर उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांध के बन गए, या इससे पूर्व भी उनकी क्या क्या साधनाएं रही हैं, किस किस क्रम से वो आगे से आगे बढ़े हैं? तो उनके पिछले जन्मों की कुछ जीवन झांकी बताई गई है इस आगम के अंदर कि प्रभु महावीर ने सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्य किया जहाँ से उनके यात्रा क्रम सही दिशा में शुरू हुआ है। वैसे यात्रा आपकी और हमारी सतत चल रही है, लेकिन ये पता नहीं कि हमारी दिशा सही है या गलत है। लेकिन प्रभु महावीर जिनके भवों की गणना हो चुकी है, और भवों की गिनती तभी से होती है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उससे पूर्व भी अनेक भव किए हुए हैं प्रभु महावीर की आत्मा ने भी, लेकिन 27 भवों की गिनती यहाँ पर आई है, और 27 भवों में से सबसे पहला भव उनका है जो नयसार भव बताया है। अब नयसार कौन थे, कहाँ के थे? तो आगमकार कहते हैं कि पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में पृथ्वी प्रतिष्ठ नामक एक नगर था, वहाँ पर शत्रुमर्दन नामक राजा राज्य कर रहे थे, और उन्हीं के राज्य के अंदर नयसार नामक एक फॉरेस्टर यानी वन अधिनायक थे, जो वनों से लकड़ियाँ काटकर, और शिल्पकार भी थे कि वो उसने लकड़ियों के द्वारा अलग अलग कलाकृतियाँ भी वो करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा ने अपने उन नयसार को बुलवाया, और बुलवा कर कहा, क्योंकि राजा भी कला प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा कि लकड़ियां लाकर उन लकड़ियों के अंदर सुंदर से सुंदर कलाकृति करनी है, और मेरे यहाँ पे उस लकड़ियों के द्वारा एक महल बनवाना है। जब नयसार को यह संदेशा मिला, नयसार प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के साथ ही वो जंगल जाते हैं अपने दल बल के साथ, और लकड़ियाँ चुनते हैं, जो कला के लायक योग्य लकड़ियाँ हैं उन लकड़ियों को चुनते हैं, चुनकर उनके अंदर कोई न कोई आकृति देते हैं, और सुंदर आकृति देने के बाद में वो अपने स्थान पर आकृति दे ही रहे थे। उस वक्त एक बार योग ऐसा होता है कि भोजन का समय था, सारे जो उनके दल बल था वो सब भोजन का समय हो चुका था, सभी तैयारी कर रहे थे भोजन के लिए, और उस वक्त नयसार बैठा बैठे मन में चिंतन कर रहे थे कि भोजन तो बन चुका है, हम हमेशा ऐसा ही होता है कि हम ही बनाते हम ही खाते हैं, क्योंकि श्रावक का 12वां व्रत है अतिथि संविभाग, लेकिन नयसार ने ये व्रत लिया नहीं था, पर मन के अंदर चिंतन चल रहा था कि कोई ना कोई अतिथि आ जाए, क्योंकि इस जंगल के अंदर रहते हुए हमें 6 महीने बीत गए, और इन 6 महीनों के अंदर हमने किसी औरों को भोजन करवाया ही नहीं है, हम ही भोजन बना रहे हैं और हम ही खा रहे हैं, तो क्यों ना कोई व्यक्ति आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो उनको हम भोजन दे दें। ऐसा नयसार का चिंतन चल ही रहा था। कहते हैं कि भावना होती है तो फलीभूत होता ही है, मन के अंदर जैसा चिंतन चलता है उसी पर अनुरूप कार्य भी बनता जाता है। ऐसे ही नयसार का चिंतन चल ही रहा था कि उस वक्त कुछ संत रास्ता भटक चुके थे, क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर आज तो सड़कें हैं, और सड़कें होने के कारण एक गांव से दूसरे गांव जाना इजी है। सड़कों के द्वारा, मील पत्थर के द्वारा पता लग जाता है कि ये रास्ता किधर जा रहा। पुराने ज़माने के अंदर ऐसे सड़कें बनी हुई नहीं थी, कहीं जाना हो तो सार्तवाह जाते थे, और उनके साथ साधु संत भी विहार करते थे एक गांव से दूसरे गांव, ताकि उनको भी रास्ता बराबर साथ में जा सके। तो ऐसे ही कुछ संत किसी सार्तवाह के साथ दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन बीच में वो सार्तवाह का साथ छूट जाता है, और छूट जाने के कारण रास्ता भटक जाते हैं, और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां नयसार थे।
वहाँ पहुँचे, दोपहर का समय था, भूख और प्यास से व्याकुल थे। आजकल तो पानी भी सुलभ मिल जाता है, कहीं ना कहीं धोवन पानी, लेकिन उस वक्त उस समय उस जंगल के अंदर ना तो कोई पानी था, कुछ भी नहीं था, और दोपहर का समय, तेज गर्मी थी। संत व्याकुल थे कि कहीं ना कहीं आहार पानी मिल जाए, लेकिन शुद्ध आहार पानी कहीं पे भी नहीं मिला था। उस स्थान पर पहुँचे, जैसे ही नैसार ने देखा कि कोई न कोई आया है, ये नहीं पता कि ये संत है, लेकिन कोई न कोई आए हैं। इसे देखकर प्रसन्न हुए कि आज मुझे किसी और को भोजन कराने का मौका मिलेगा, और ऐसा सोचकर वो उनको सत्कार करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप भी हमारे साथ भोजन करें। संत वहाँ से आहार पानी लेते हैं, और आहार पानी लेने के बाद में आगे का रास्ता पूछते हैं। पहले पूछा फिर बता दिया था। आगे का रास्ता पूछा, और नैसार जो भद्रिक व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे, संतों का सम्मान करने वाले थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चल के आपको रास्ता बता दूंगा। वो साथ में चलते हैं, चलते चलते रास्ता बताते हैं। संतों को तो उनने गांव का रास्ता बताया था, लेकिन संत ने उनको कौन सा रास्ता बता दिया? मोक्ष का रास्ता बता दिया था। वहाँ से उनकी मोक्ष की सम्यक यात्रा शुरू हो गई थी। मोक्ष का रास्ता बता दिया। देखिए, एक छोटी सी भावना कि किसी और संत का तो नहीं, किसी व्यक्ति को मैं दान देकर फिर भोजन करूं, इस छोटी सी भावना के पीछे कितनी बड़ी उपलब्धि उनको प्राप्त हुई कि आगे चल के उनको सही रास्ता मिल गया है। ऐसे नैसार ने उस वक्त दान देकर एक सम्यक बोध को प्राप्त किया। वहाँ पे उनका सम्यक रूपी बीज वपन हुआ था, और उस बीज को पाकर, क्योंकि पहली बार जीवन में जब समकित की प्राप्ति होती है, कहा जाता है कि उस वक्त पहली बार जब समकित की प्राप्ति होती है, तब उस वक्त ऐसा ही आनंद की प्राप्ति होती है जैसे किसी केवली को आनंद की प्राप्ति होती है। इतना सुकून और इतना आनंद मिलता है, और पहली बार जो समकित को प्राप्त करता है वो जिंदगी में कभी वापस उस जन्म के अंदर नहीं भूलता है। ऐसे नैसार ने समकित को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद कालांतर के अंदर उनकी मृत्यु होती है, और वहाँ से वो स्वधर्म नामक पहले देवलोक के अंदर जन्म लेते हैं। शुभ भावों में काल किया था, शुभ भावों में आयुष्य का बंध करा, और वहाँ से स्वधर्म देव से चौकर फिर भरत चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, और जिनका नाम मरीचि रखा जाता है। मरीचि का मतलब होता है कि जिसके शरीर से सूरज की किरणों के समान रोशनी निकले। ऐसा उनका सुकोमल और रोशनीदायक शरीर था, जिसके कारण उनके माता पिता ने उनका नाम मरीचि रखा था। और मरीचि ऐसे कुल के अंदर जिनका जन्म हुआ, जिनके पिता कौन थे? चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर, और ऐसे मरुदेवी माता, जिनका कहते हैं कि इस काल चक्र के अंदर सर्वोत्कृष्ट पुण्य अगर किसी का है तो वो मरुदेवी माता का पुण्य है। ऐसे उत्कृष्ट कुल के अंदर उन्होंने जन्म लिया। मरीचि के जन्म से पूर्व ही भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ले ली थी। तो दीक्षा ले ली तो बार बार घर के अंदर ये सारा जिक्र चलता था कि प्रभु ऐसे थे, प्रभु ऋषभ प्रभु ऐसे थे। और मरुदेवी माता तो हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर वक्त अपने पुत्र का जिक्र करते रहते थे। जब मरुदेवी माता के मुख से भगवान ऋषभदेव के बारे में मरीचि बार बार सुनते तो उनके मन के अंदर एक श्रद्धा जागृत हो गई कि मैं कैसे भी हो अपने दादा महाराज के दर्शन करूं। और बंधुओं, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ऋषभदेव भगवान को पुरीमताल नगर के अंदर केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद मरुदेवी माता आदि दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ तीर्थ की स्थापना होती है। उन सारे दृश्यों को देखकर मरीचि इतने प्रभावित होते हैं कि वहाँ भगवान के पास वो संयम को स्वीकार कर लेते हैं। संयम लेने के बाद में कुछ समय तक संयम का पालन करते हैं। फिर संयम की जो कठिनाइयाँ होती है उस कठिनाइयों से वो विचलित हो जाते हैं। और विचलित होने के बाद उन्होंने एक तीसरा रास्ता ढूंढ लिया, नाहग्रस्त, क्योंकि अब ये था कि घर जाऊंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा,
क्योंकि पिता कौन है? चक्रवर्ती महाराज है। घर जाऊंगा तो क्या सोचेंगे लोग कि ये वापस आ गया, संयम को पाल नहीं पाता है, और यहाँ रहता हूँ तो मुझसे संयम पलता नहीं है, अब मैं करूँ क्या? बहुत समय तक ये चिंतन चला, बहुत समय तक मरीचि दुविधाओं के अंदर जिए थे कि करूं क्या, किस प्रकार से करूं, क्योंकि ये संयम की कठिनाइयां जो है मुझसे सही नहीं जा रही है और घर मुझे जाना नहीं है। तब उन्होंने एक मध्य मार्ग अपनाया था जिसे त्रिदंडी का नाम दिया गया। इस मध्य मार्ग के अंदर उन्होंने 3 चीज़ों का परिवर्तन करा। पहला चीज ये थी कि वो चप्पल पहनना, खड़ग जिसे लकड़ी के चप्पल होते ना, वो चीज शुरू कर दी ताकि नीचे की गर्मी उनको नहीं लगे। दूसरा परिवर्तन ये था कि छाता ले लिया, छाता लेके चलने लगे। और तीसरा परिवर्तन उन्होंने करा कि वेश का परिवर्तन कर दिया। भगवान ऋषभदेव के साधु साध्वी कौन से वस्त्र पहनते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे, लेकिन उन्होंने वेश का परिवर्तन करके भगवा वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। ये सन्यासी परंपरा जो है वहाँ तब से शुरू हुई है, ये मरीचि की देन है। इस प्रकार से मरीचि ने वेश परिवर्तन कर लिया शारीरिक रूप से उस कष्ट को सहन नहीं करने के कारण, लेकिन श्रद्धा भगवान ऋषभदेव के प्रति अभी भी मजबूत थी और इतनी गहरी श्रद्धा थी कि जहाँ जहाँ प्रभु ऋषभदेव विहार करके जाते थे वो उनके साथ ही विचरण करते थे। भगवान के साथ हजारों साधु साध्वी थे, उन हजारों साधु साध्वी में वो अकेले अलग ही नजर आते। तो क्या होता, जिज्ञासाएं क्या होती थी, कोई अकेला हो तो उनके पास जाते और जाने के बाद चुपचाप बैठते, प्रश्नों की जड़ियां लगा देते। तो ऐसे ही मरीचि के साथ भी होता, जहाँ जहाँ भी जाते लोग उनके सामने पास इकट्ठे हो जाते और इकट्ठे होने के साथ उनसे पूछते सारे प्रश्नों का कि आप कौन हो, कहाँ हो, ये सारी चीज़ें क्यों स्वीकार करी। देखिए मरीचि की वहाँ इतनी सरलता थी कि वो सारी बात बता देते और जो भी उनके पास आते उन्हें धर्म उपदेश देकर भगवान ऋषभदेव के पास भेजते, उनके पास दीक्षित करते थे। ये श्रद्धा, उनकी अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति थी। और ऐसे ही होता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि मरीचि एक बार बीमार हो जाते हैं और बीमार हुए तो वो अकेले थे, सेवा करने वाले कोई नहीं थे। अब पानी भी पीना हो तो खुद को उठ के पीना पड़ता था, और भी कुछ करना हो तो खुद को उठ के करना पड़ता था। तब उनके मन के अंदर एक बात आई कि काश मैं अपना भी एकाध शिष्य बना लेता तो आज मेरे जीवन में ये मुसीबत नहीं आती। ऐसा सोचते हैं और सोचने के साथ ये सोचते हैं कि मैं भी अपना एक शिष्य बनाऊंगा ताकि भविष्य के अंदर मुझे इस प्रकार की तकलीफ होगी तो वो मेरी सेवा करेगा। इसी प्रकार से चिंतन करते हैं और जो भी आता है फिर भी उनका कॉन्शियस इस बात के लिए अलाउ नहीं करता है कि मैं अपना शिष्य बनाऊं। आते लोग सोच तो लिया था, चिंतन चले रहा है, लेकिन फिर भी सोचा कि भाई नहीं, जहाँ तक हो सके मैं भगवान ऋषभदेव के पास भेजूंगा। और उसी बीच एक घटना घटती है कि भरत चक्रवर्ती जो भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने के लिए गए हुए थे, उन्होंने भगवान की जब रिद्धि संपदा को देखा और देखने के साथ भगवान से पूछ लिया कि प्रभु आपके समूसरण के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में आपके समान ही क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हाँ, भविष्य के अंदर तीर्थंकर बनने वाला जीव इस समूसरण के अंदर मौजूद है। और उस वक्त भरत चक्रवर्ती की शंका का समाधान करते हुए प्रभु ऋषभदेव फरमाते हैं कि इसी समूसरण के अंदर तुम्हारा पुत्र मरीचि जो भविष्य के अंदर वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और तीर्थंकर भी बनेगा। ये बात भरत चक्रवर्ती सुनते हैं, भगवान को वंदन नमस्कार करके मरीचि के पास आते हैं और मरीचि के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उनको कहते हैं कि भाग्यशाली हो तुम कि प्रभु ने फरमाया है कि तुम भी भविष्य के अंदर तीर्थंकर बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे, वासुदेव बनोगे। ये बात बोलकर चले जाते हैं। लेकिन ये बात शुभ सूचना थी का अशुभ सूचना थी? शुभ सूचना थी? नहीं थी।
सूचना को अगर पॉजिटिव वे में ले तो वो शुभ है, और नेगेटिव वे में ले लिया तो वो अशुभ बदल गई थी उनके लिए। सूचना मिली, सूचना के अंदर वो इतने हर्ष अतिरेक हो गए, वहां तक तो ठीक, लेकिन उसके बाद उनके मन में अहंकार आ गया था। कि अहंकार ये आया कि मेरा कुल, मेरा गोत्र कितना सौभाग्यशाली है कि मेरे दादा कौन है, तीर्थंकर है, और मेरे पिताजी चक्रवर्ती है, और मैं भविष्य के अंदर क्या बनूंगा, तीर्थंकर भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, वासुदेव भी बनूंगा। बंधुओं, ये बात सोच सोच कर अहंकार करते हैं, और उस अहंकार का प्रभाव ये रहा कि भविष्य के अंदर उनका नीच गोत्र बन जाता है। भविष्य के अंदर वो कितने ही जन्मों तक बड़े नहीं बनते हैं। इस अहंकार का कारण ही, छोटा सा अहंकार था, लेकिन ये छोटा सा अहंकार कितना बड़ा दुष्परिणाम को लेकर आ गया है। अब देखिए, इसी अहंकार के कारण ये दुष्परिणाम निकला कि वो आगे कितने ही भवों तक ब्राह्मण भव के अंदर उनका जन्म होता रहेगा। ये बात शास्त्रकार कहते हैं कि एक छोटा सा अहंकार किया, जिसका परिणाम, दुष्परिणाम कितना निकला। और हम अपने जीवन के अंदर, एक साड़ी भी अच्छी आई हो, 25,000 30,000 की साड़ी पहनकर आए, तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। छोटी से छोटी चीज के लिए इतना अहंकार कर लेते हैं। कोई बच्चा सीए में टॉपर बना हो तो उसके लिए अहंकार कर लेता है कि मैं इतना कुछ हूँ। ज्ञानी जन कहते हैं कि मरीचि ने इतना सा अहंकार किया और उसका उतना बड़ा दुष्परिणाम उनके जीवन के अंदर आया है। तो आगम सुनने 3 बजे पौने 3 तो ये मरीचि के भव का ये हुआ। और उसके बाद जब उनके मन में हुआ कि मुझे शिष्य बनाना है, एक बार कंपिल नामक एक राजकुमार उनके पास आता है, और आने के साथ वो उन्हें बोध देते हैं, और बोध देकर भगवान ऋषभदेव के पास भेजते हैं। लेकिन कपिल ने बीच में एक प्रश्न पूछ लिया, क्या आपका धर्म और भगवान का धर्म एक ही है? तब मरीचि के मन के अंदर, क्योंकि अभी तक उनके मन में ये नहीं था कि मुझे शिष्य बनाना है, लेकिन जैसे ही बीमार हुए और उसके साथ ही मन के अंदर हो गया कि मुझे शिष्य बनाना है, तो उस वक्त वो कह देते हैं कि हाँ, भगवान का धर्म और मेरा धर्म एक ही है। यहाँ मरीचि विपरीत परूपणा धर्म की करते हैं, और इस विपरीत परूपणा का प्रभाव ऐसा रहा कि पंचेंद्रिय के उनके 27 भव हुए, इस बीच में उनके और भी अनेक भव हुए। ये विपरीत धर्म की परूपणा करने के कारण हुआ है। बहुत बार हमें भी ऐसा लगता है कि जिस चीज का पता नहीं हो उसी चीज को ठोस करके या सत्य साबित न करे, लेकिन जो पता हो उसी बात को कहे। झूठ, विपरीत परूपणा नहीं करनी चाहिए। ये मरीचि के भव से ये संदेश मिलता है। इस प्रकार प्रभु महावीर के मरीचि का भव करने के बाद एक भव देव, एक भव मनुष्य, और मनुष्य के अंदर ही वो ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लेते हैं, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भविष्य के अंदर त्रिदंडी के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे उनके 15 भव तक हुए, और 15 भव करने के बाद में 16वें भव के अंदर वो विश्वभूति नामक एक राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं। और राजकुमार जो राजा के छोटे भाई के पुत्र हैं, विश्वभूति, और उन्हीं का मतलब राजा का पुत्र था जिसका नाम था विशाखनंदी। इन दोनों भाइयों के बीच में कहते हैं ना कि कुछ न कुछ संबंध जो थे वो सही नहीं थे। बड़ा भाई हमेशा विश्वभूति का अपमान करता था, हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता था, क्योंकि विश्वभूति बुद्धि में भी बड़े भाई से आगे थे, शक्ति में भी बड़े भाई से आगे थे। लेकिन राजा का पुत्र राजा होता है तो वो हर बात के लिए कहते हैं कि हाँ, ये तो तुमको करना ही है, क्योंकि भविष्य में तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना है। इस प्रकार हर जगह विश्वभूति को नीचे दिखाने की कोशिश अपना बड़ा भाई करता रहता था। एक बार घटना ऐसे घटी कि विश्वभूति अपने सारी पत्नियों को लेकर उपवन के अंदर
थे। और उस वक्त जो राजा थे, उनकी राजा के पत्नी की दासी उसी उपवन के अंदर फूल चुनने के लिए आती है। जब उसने देखा कि विश्वभूति और उनकी पत्नियां वहां पर आमोद प्रमोद से हंसी मजाक कर रही है, इस दृश्य को देखकर वो जाती है दासी और जाकर अपने रानी से कहती है कि वाकई में राज सुख तो विश्वभूति भोग रहे हैं और आपका पुत्र और राजा तो क्या है, पूरे दिन कामकाज में लगे हुए रहते हैं। बंधुओं, कहते हैं कि छोटा सा सूल ही पर्याप्त है जीवन के अंदर। चलती गाड़ी में छोटा सा सूल ही पर्याप्त है उसे रोकने के लिए। ये सूल जहाँ लग जाता है वहाँ चलती गाड़ी रुक जाती है। ऐसे ही रानी के मन के अंदर आया कि मेरे पति और मेरा पुत्र तो हमेशा कामकाज में लगे रहते हैं और मेरा देरानी का जो पुत्र है वो हमेशा आमोद प्रमोद के अंदर राजसुख तो वही भोग रहा है। और ऐसा सोचकर वो राजा से कहते हैं कि किसी भी प्रकार से इसे इस उपवन से बाहर निकालो और मेरा पुत्र वहां जाएगा और राज सुख को वो भोगेगा। लेकिन उस वक्त का राज नियम था कि एक राज परिवार उपवन के अंदर हो तो दूसरा परिवार नहीं जा सकता है। कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके आगे पुरुषों को भी हारना पड़ता है, उसे त्रियाहट कहते हैं। तो ऐसे ही त्रियाहट हुआ और जिसके कारण राजा को हार माननी पड़ी। और राजा ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो राजा ने एक षड्यंत्र रचा और रणभेरी बजा दी। जैसे ही रणभेरी सुनी, विश्वभूति आ जाते हैं बाहर और आने के साथ ही वो युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। बाहर जाकर मैदान में देखा तो कोई सेना नहीं थी। तो विश्वभूति को सारी हकीकत पता लग जाती है। इस घटना से वो इतने दुखी होते हैं कि वहां से वो दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद उत्कृष्ट संयम आराधना और उत्कृष्ट तपस्या करते हैं और उस तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो मथुरा नगरी के अंदर जब वो उनका विचरण हो रहा था, तब उसके ही बड़े भाई हाथी के होदे से बैठकर उस राजमार्ग से निकल रहे थे किसी कारणवश। वहां पर ऐसी एक घटना घटती है कि विश्वभूति गोचरी के लिए जा रहे थे, एक गाय ने उनको जरा सा टल्ला मारा, नीचे गिर गए। इसे देखकर बड़ा भाई हंसी उड़ाता है। हंसी मजाक करते हुए कहा, वो विश्वभूति जो एक मुक्के से पेड़ को उखाड़ देता था, और कहा ये विश्वभूति जो गाय के टक्कर मारने से नीचे गिर गया। कहा जाता है कि संयम पालना आसान है, तप करना आसान है, लेकिन अहंकार की चोट को खा लेना बहुत कठिन हो जाता है। ये अहंकार की जब चोट उनको विश्वभूति को मिली, उन्होंने ऐसा करा कि उस गाय को दोनों हाथों से उठाया और ऐसे ही घुमा दिया और घुमा कर नीचे पटक दिया था। और उस वक्त संकल्प करा कि मेरी तपस्या का अगर कोई प्रभाव है तो अगले जन्म में मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूं। ये अहंकार निदान कर लिया। बंधुओं, कहा जाता है कि निदान जो है वो ऐसा है कि राख में घी डालने के समान है। राख के अंदर कितना भी घी डाल दो, लेकिन वो घी वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ऐसे ही राख में घी डालने के समान निदान होता है। वो विश्वभूति जिन्होंने इतनी उत्कृष्ट तपस्या करी और कुछ करते तो उच्च गति या उच्च स्थान को प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इस निदान को करने के कारण उनकी गति बिगड़ जाती है। इस निदान को, ये एक निदान जो आगे उनके लिए नरक का द्वार खोल देती है, ये निदान का प्रभाव है कि इंसान निदान तो कर लेता है लेकिन आगे उसके नरक के द्वार भी खुल जाते हैं। ऐसा निदान विश्वभूति ने करा, लेकिन आलोचना प्रतिक्रमण नहीं की। कहा जाता है कि कभी भी कुछ गलत सोच लो या गलत निदान कर लो और उसके बाद आलोचना प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो वो उस चीज को मिटा देते हैं, लेकिन जो आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करता है वो उस चीज को नहीं मिटा पाता है। तो ऐसे ही विश्वभूति ने आलोचना नहीं करी और वहां से आयुष्य पूर्ण करके महाशुक्र नामक स्वर्ग में पैदा हुए और 18वां भाव उस निदान के प्रभाव से वासुदेव के रूप में जन्म लेते हैं। जितने भी वासुदेव होते हैं वो सारे निदानकृत होते हैं।
पूर्व जन्म में उन्होंने निदान किया हुआ रहता है और इसी वजह से अगले जन्म के अंदर वो वासुदेव के रूप में जन्म लेते हैं। और जब त्रिपुष्ट वासुदेव के रूप में उन्होंने जन्म लिया था उस वक्त अश्वग्रीव नामक पृथ्वी वासुदेव थे। हमेशा ये नियम है कि वासुदेव पृथ्वी वासुदेव को खत्म करके 3 खंड के स्वामी बनते हैं। पृथ्वी वासुदेव जो होते हैं वो एक एक जगह जाते हैं, राज्य को जीतते हैं और 3 खंड के स्वामी बनते हैं, लेकिन वासुदेव डायरेक्ट पृथ्वी वासुदेव को मार के 3 खंड के स्वामी बन जाते हैं। तो अश्वग्रीव जो पृथ्वी वासुदेव थे उनके मन के अंदर एक बार शंका हुई कि मेरी मृत्यु किसके कारण होगी। तब किसी ने उनको बताया था कि यहाँ जो केसरी सिंह है उसकी मृत्यु, उसको जो मारेगा और उनके द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। तब ये उस वक्त जब उनको ये पता लगा तो कहा जाता है कि उन्होंने जो त्रिपुष्ट वासुदेव थे उनके पिता को ये संदेशा भेजा कि तुम आओ और उस केसरी सिंह को खत्म करो जो नगर वालों को परेशान कर रहा है, नगर वालों को दुखी कर रहा है। जब उनके पिता त्रिपुष्ट वासुदेव के पिता जाने लगे तभी वासुदेव, त्रिपुष्ट वासुदेव और उनके भाई अचल जो बलदेव थे वो दोनों ही उनको इनकार करते हैं कि आप मत जाइए, हम जाते हैं और हम इस चीज को करके आते हैं। त्रिपुष्ट वासुदेव जाते हैं अपने दल बल के साथ, सेना के साथ उस जंगल के अंदर जहाँ वो शेर था, केसरी सिंह था, उस स्थान पर जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचे, उस गुफा के पास पहुंचे जिस गुफा के अंदर शेर था, उन्होंने देखा कि शेर अकेला है। तो उन्होंने भी अपना रथ और अपने सैनिकों को अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि शेर के पास कोई शस्त्र है क्या? नहीं है। तो उन्होंने अपने सारे शस्त्र अस्त्र सारे अलग कर दिए और शेर को जब ललकारा, जैसे ही शेर को ललकारा कि शेर एकदम आके उनके ऊपर गिरने वाला था, तभी उन्होंने उनके दोनों पांव पकड़ लिए और पकड़ने के साथ उसका जबड़ा ऐसे कैसे फाड़ दिया था। और ये जबड़ा फाड़ने के कारण वहाँ ये मतलब पता लग गया कि यही भविष्य के अंदर वासुदेव बनेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने आगे चलकर पृथ्वी वासुदेव को खत्म करके खुद वासुदेव की पदवी पर आसीन हुए। और ये 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के समय पर हुए थे। प्रभु त्रिपुष्ट वासुदेव यदा कदा श्रेयांसनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते और उन दर्शन के प्रभाव से उनको समकित रत्न की भी प्राप्ति हुई थी, लेकिन समकित उनकी कायम नहीं रह पाई। क्यों कायम नहीं रह पाई? कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके वहां पर कोई गायन मंडली आई थी और वो त्रिपुष्ट वासुदेव अपने सैयापालक को आज्ञा दी उन्होंने कि जब तक मुझे नींद नहीं आए तब तक इसको चलने देना, और जैसे ही मुझे नींद आ जाए कि उसी वक्त क्या करना, इसको बंद करवा देना। तो सैयापालक ने कहा कि ठीक है, लेकिन संगीत इतना मधुर चल रहा था और उस संगीत के अंदर वो सैयापालक खो जाते हैं और ऐसे होते होते सवेरा हो गया, लेकिन उस संगीत मंडली को उसने बंद नहीं करवाया। और बंद नहीं कराया, सवेरे होते ही त्रिपुष्ट वासुदेव जैसे ही जागृत हुए और जागृत होने के साथ ही उनकी क्रोध की सीमा नहीं रही, क्योंकि वासुदेव जितने भी होते हैं उनको गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा गुस्सा वासुदेव का होता है। तो ऐसे वासुदेव इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर सैयापालक को कहा कि तुमने क्यों नहीं बंद करवाया। अब उस वक्त बोलने की हिम्मत और नहीं बोले तो उसने सिर्फ इतना सा शब्द बोला कि ये मेरे कानों को प्रिय लग रहा था और इसलिए मैंने इसे नहीं बंद करवाया। ये शब्द सुनते ही वासुदेव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और उन्होंने गरम गरम शीशे मंगवाए और उनके कान के अंदर डलवा दिए थे। इस घटना के कारण ये जैसे ही घटना घटी कि जो त्रिपुष्ट वासुदेव को समकित की प्राप्ति हुई थी उसी स्थान से वो समकित उनकी चली जाती है। वहां से त्रिपुष्ट वासुदेव मरकर 7वीं नरक के अंदर जन्म लेते हैं। ये नरक में जन्म लिया किस कारण से? मूल बीज कौन है इसका? निदान। निदान नहीं करते तो वासुदेव नहीं बनते, वासुदेव नहीं बनते तो नरक नहीं जाते। तो निदान उसका बीज है
और 7वीं नारकी जो है वो उसका परिणाम है। 7वीं नरक के अंदर जन्म लिया, वहाँ से निकलकर सिंह के रूप में हुए और फिर वहाँ से निकलकर 4थे नरक के अंदर जन्म लेते हैं और वहाँ से फिर विमल नामक राजकुमार हुए। इस प्रकार इनके 22 भव हो जाने के बाद 23वें भव के अंदर वो पोटिल प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती बनते हैं। पोटिल प्रियमित्र चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड को साधा और 6 खंड का पर राज्य करने के बाद समय के साथ ही उनको इन सारी चीज़ों से वैराग्य हो जाता है, भगवती दीक्षा को स्वीकार करते हैं और जप तप और संयमशील के साथ संयम की आराधना करते हैं और वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके महाशुक्र नामक देवलोक के अंदर जन्म लेते हैं। वहाँ की आयुष्य पूर्ण करके छत्रा नामक नगरी के अंदर राजघराने में उनका जन्म हुआ और जिनका नाम नंद कुमार नाम रखा गया था, जो आगे चलकर नंदन मुनि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो जैसे ही राजकुमार युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं तब उनके पिता ने उनके कंधे पर राज्यभार को रखकर स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। नंद राजा कुछ समय तक राज्य सुख भोगते हैं, राज्य का संचालन करते हैं। फिर आगे वो भी अपने पुत्र को राज्य देकर पोटिला आचार्य जी के पास जाकर संयम को स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन संयम स्वीकार करा, संयम के साथ उन्होंने तप को भी अपने जीवन का अंग बना लिया था। तप के अंदर भी वो लीन हो जाते हैं और सिर्फ तप ही नहीं बल्कि तीर्थंकर नाम कर्म के जो 20 बोल हैं उन्हें बोलों को भी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पालन करते जा रहे थे। आप भी 20 बोलों में से कुछ बोलों का पालन करते हैं। क्या बोल का पालन करते पता? कौन से बोल का पालन करते हो? प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना, ये तीर्थंकर नाम कर्म के 20 बोलों में से एक बोल है। साधर्मी भक्ति करना, ये तीर्थंकर नाम कर्म से रोज भोजन करते वक्त ये चिंतन हमारा चलना चाहिए कि कोई न कोई साधर्मी आए और मैं उनको भोजन कराऊं। ये सिर्फ साधर्मी भोजन की भावना से तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जो है उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा की स्तुति करना, अरिहंत परमात्मा को अपने जीवन का अंग बना लेना। सुपार्श्व जो प्रभु महावीर के काका है वो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, तो वो किसके कारण? अरिहंत की स्तुति के कारण बनेंगे। तो बंधुओं कहा जाता है कि इस 20 बोलों को हम भी आराधन कर सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धा आस्था रख सकते हैं। ऐसे ही नंदन मुनि जिन्होंने संयम लिया, संयम के साथ तप को अपने जीवन का अंग बनाया है और मास खमन की तपस्या करने लगे। जैसे आजकल वर्षित तप चलता है, एक दिन उपवास एक दिन पारणा, ये काल का प्रभाव है कि एक दिन मासकमन पारणा नहीं कर पाते क्योंकि शारीरिक सहनन इतना नहीं है और उस वक्त शारीरिक सहनन भी इतना मजबूत था, मन भी मजबूत था। आज हमारा मन भी मजबूत नहीं है और ना शारीरिक शक्ति इतनी ज़्यादा है कि हम उतनी तपस्या कर सकते हैं। तो नंदन मुनि मास खमन की तपस्या करते हैं और उन्होंने 11 लाख, ध्यान से सुनना, कितने मास कमन? 11,85,645, 11,85,645 इतने उपवास भी किसी ने किए? इतने उपवास भी किसी ने किए क्या? 11,85,645 मास खमन, इतने मास खमन किए और उस मास खमन की इतनी तपस्या का प्रभाव ऐसा रहा कि वहाँ उनका तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करते हैं। अंतिम समय के अंदर 1 महीने का उनका सल्लेखना संथारा चलता है। आज सल्लेखना संथारा भी ऐसा हो गया कि 2 दिन 4 दिन निकले तो ठीक, उसके बाद तो इतने ही उहापोह हो जाते, अभी तक संतारा नहीं सीजा। कई बार तो ऐसा होता है संधारा करवाने वाले जो है ना वो डर जाते हैं कि भाई कब तक चलेगा। तो आजकल समय ऐसा है
कि ये चीज़ भी होती है, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में 1 महीने का संलेखना संतारा करते हैं और वहाँ से वो 10वें देवलोक के अंदर जन्म पधारते हैं और 10वां देवलोक की आयुष्य पूर्ण करके इस जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत क्षेत्र के अंदर अवसर्पणी काल का 4था आरा चल रहा था, जिसका अधिकांश समय बीत चुका था। 75 वर्ष 8.5 महीने शेष रहे। ग्रीष्म ऋतु के चतुर्थ मास में अष्टम पक्ष आषाढ़ शुक्ला छठी की रात में 10वें स्वर्ग से महाविजय पर्व पुंडरिक विमान से 20 सागरोपम की देव आयु, देव स्थिति, देव भव का क्षय करके प्रभु महावीर देवलोक से चवे थे। चवन होना मतलब उस स्थान से आकर माता के गर्भ में, और इस प्रकार से बताया गया है कि 21 तीर्थंकर कश्यप गोत्र थे, 2 तीर्थंकर हरिवंश कुल में उत्पन्न हुए, जो 23 तीर्थंकर भूतकाल के अंदर हो चुके थे। अब जो 24वें तीर्थंकर 10वें देवलोक से चौकर आए, वो उनका जन्म कहाँ पधारते हैं तो भगवान महावीर महणकुंड नगर में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण जालंधर गोत्र देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में मध्य रात्रि के समय जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चंद्र के साथ योग कर रहा था, उस देव संबंधी आहार भव देह का त्याग करके भगवान देवानंदा माता के गर्भ में पधारते हैं। अब देवानंदा माता के गर्भ में पधारने के बाद क्या क्या स्थितियां घटित होती है, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, आगे समय आने पर सुनेंगे तो ज्ञात होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आंगने तिविये पनते तंजहा सुत्ता गमे अत्ता गमे ददु वया गमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो अलोगु जम वाइदम वच्छा मेलम हिणकरम अच्छकरम पयहिणम विणहिणम जोगिणम घोषिणम सुट्टुदिनम तुट्टुपड़चियम अकाले कव्वो सज्जाओ काले न कव्वो सज्जाओ असज्जाये सज्जायम सज्जाये न सज्जायम। गंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत महापुरुषों की अभिनय आसाधना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म।